हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 12। इसके पहले 11 तक किया जा चुका है, उसके बाद ये रोक दिया गया था और बीपीएससी एडीओ का एग्जाम आने वाला था, जिसके कारण उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था। लेकिन अभी उसका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया अप्रैल तक, इसीलिए अब दोनों सेट साथ में चलेगा। उसका 15 सेट करवाया जा चुका है ऑलरेडी, जिसका प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और इसका 11 तक किया जा चुका था, आज 12वां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसके साथ ही साथ हर शाम 5 बजे मंडे टू सैटरडे मैथ और साइंस का हम लोग का क्लास करवाया जा रहा है, जिसमें बिहार के प्रीवियस में जो भी एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन का कंपाइलेशन वो है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस एग्जाम में। और एडीओ का सिलेबस प्लस बिहार सीजीएल का सिलेबस लगभग सब एक ही सा है ना, बिहार का है। तो क्वेश्चन भी आपको एक ही टाइप का लगेगा, तो आप चाहे तो इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका भी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों फॉर्म भरे होंगे, तो आप दोनों देख सकते हैं, इधर एडीओ का भी देखिए और एसएससी सीजीएल का भी देखिए। बिहार एसएससी सीजीएल का है ना। आइए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत एक लंबे समय के बाद बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस 12 कौन से बुक से करवा रहा हूं, तो ये रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, जो कि आपको थंबनेल पे इसका फोटो दिख जाएगा बुक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन का स्त्राव आंद्र म्यूकोसा से होता है। एंटेरोकोइनोज का स्त्राव अग्नाशय से होता है। पित्त में ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो इसमें से सही कथन आपको चुनना है। बाकी कितने, 3 गलत है और एक सही है। तो ये है आपका ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है, जिसका स्त्राव कहाँ से होता है, वो होता है अग्नाशय से। और अग्नाशय से और कौन कौन से एंजाइम का स्त्राव होता है, वो लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, माइलेज, ट्रिप्सिन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से एक पुष्प चक्र के लिए कौन सी तकनीकी रूप से सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है, पुमंग सही है, अंडप अंडप नहीं, दल चक्र भी सही है, और परागन परागन नहीं। तो कौन सी हो जाएगी, 2 और 4 सही नहीं है। आंसर नंबर सी। थर्ड में देखिए, दाब और बल। दाब और बल में कौन सदिश है। दाब और बल में से कौन सी सदिश हो गई, तो ये बल जो है वो सदिश राशि है। सदिश राशि समझते हैं ना, जिसमें दिशा के साथ साथ उसका सॉरी मान, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। तो बल जो है वो सदिश राशि है। और ये दाब क्या हो गया, ये एक अदिश राशि है। दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्र पर आरोपित बल। फोर्थ नंबर है, पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। कौन सी घड़ी, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। क्योंकि लोलक घड़ी क्या है कि ये ग्रेविटेशन पे काम करेगी, तो ये रुक जाएगी, है ना, ठीक से काम नहीं करेगी, लेकिन मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी काम करेगी। परमाणु क्रमांक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व कैसे तत्व हैं, इन्हें बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप। नेक्स्ट है, जिसमें कि आपका ये हो गया, 9 क्या है, फ्लोरीन, 17 क्लोरीन। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3 एवं सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5 है। तो बी और सी द्वारा बनने वाले यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा। देखिए ये जो है कितना हो रहा है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 3, 15, ये क्या है, फॉस्फोरस। और सेकेंड वाला क्या है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17, ये क्या है, क्लोरीन। ये हो गया आपका क्लोरीन और ये हो गया फॉस्फोरस। तो ये क्या बनेगा, क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन के बाहर में कितना है, क्लोरीन के बाहर में 5 है। ओके, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17। तो इसके बाद में 7 बच जाता है ना, और इसके बाद में कितना बच रहा है, 5। तो ये तीन आपस में 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तब तो 3 इसका आएगा ना, तो 3 क्लोरीन और एक फॉस्फोरस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Bc3, 3 क्लोरीन और 2 एक फॉस्फोरस। तो B1 मतलब फॉस्फोरस 1, क्लोरीन 3, Bc3। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपका साइंस का वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे, वो जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। 7 का है, राम एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। रीना उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, और श्याम की मदद से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे क्या करना होगा, 18, 12 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 36। राम एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी। रीना
राम का आर लिख दिए, रीना का क्या लिख दिए, पूरा रीना नाम लिख दिए। वो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगी, 3 कुर्सी। और श्याम की मदद से, मतलब राम प्लस रीना प्लस श्याम कितने कुर्सी बनाएंगे एक दिन में, 36 बनाते हैं 6 दिन में, मतलब एक दिन में 6 कुर्सी। तो सिर्फ श्याम कितना कुर्सी बनाएगा, ये 2 है, ये 3 है, 2 3 5, 5 घट गया, तो श्याम का कितना हो गया, 1। ओके। श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 36 कुर्सी है, एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, टोटल कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। 8वां नंबर है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या होता है, दो, मतलब वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अगर 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर बराबर 56 रुपया। ये फॉर्मूला होता है, P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर। P गुने 8 गुने 8 बटे 100 गुने 100 बराबर 56। एक 8 से काट दीजिए, 8 सते 56, ये 4 दूनी 8, 25 चक 100, ये 2 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 50 बार में। P बराबर क्या हो जाएगा, 25 पच्चे 25 से, मतलब 1250 गुने 7 बरसते 84 3 8750 रुपया प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। व धनराशि कितनी है, 8750। ओके। 9 नंबर देखिए, सौरभ ने 48,000 में एक वस्तु खरीदी और इसे 12% हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि क्या है, लास्ट में क्या किया, पहले 48,000 का सामान था, उसे कितना परसेंट हानि पर, 12% हानि पर, मतलब 88/100 में वो बेच दिया। फिर क्या किया, उससे जो कीमत मिला, उससे कीमत कितना मिला, ये कीमत मिला उसको, उसने एक वस्तु खरीदी इतना की और उसे 20% का लाभ पर बेच दिया। अब इस वस्तु कितना बेच रहा है, 20% का लाभ, मतलब 6/5 बराबर, देख लेते हैं कितना आता है। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो गया, ये 5 से इसको काटते हैं, 48 दूनी 96, 96 गुने 88 गुने 6 है, 96 छक 9 छक 9 छक 54, 6 छक 36, 54 3 57, 576 गुने 88। पहले इन दोनों को आपस में गुना करके इससे गुना कर दी है ना, कितना हो जाएगा, 6 48 के 8 हाथ में बचा 4, 8 7 50, 60 के 0 हाथ में बचा 6, 8 25 40 6 46, फिर से सेम उतर जाएगा, 4608, 8 8 6 0 5, 50,688 में उसने वो वस्तु बेची। और पहले इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 48,000 का, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से माइनस कर देंगे 48,000, कितना का प्रॉफिट हो गया, 2,688 रुपया का प्रॉफिट। क्लियर। चलिए 10वां देखिए, यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और x बराबर 45 तब y बराबर 9, तो y बराबर 50 होने पर x का मान क्या होगा, x क्या है 45, मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x बराबर ky, इस तरह का चीज आपने पढ़ा होगा। क्लियर। x कितना है 45, उस समय y कितना है 9, तो 9 के, फिर क्या बोल रहा है y बराबर 50, मान लीजिए x, अभी इस बार x है, y बराबर कितना हो रहा है 50 के, डिवाइड मार देंगे एक दूसरे से, मतलब ये ऊपर डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को हमने डायरेक्ट डिवाइड मार दिया। 9 9 पचे 45, ये के से ये के कट गया, x बराबर क्या हो गया, ये 50 उधर जाएगा गुना हो जाएगा तो 250। क्लियर। चलिए 11 नंबर में, क्रमशः 125 मीटर और 99 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। मिलने के क्षण से कितने समय बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर देंगे। मिलने के बाद, अगर एक दूसरे को पार कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की पूरी लंबाई को पार कर रहे हैं, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 125 प्लस 99, ये टोटल दूरी हो जाएगी उनकी, क्योंकि ये ट्रेन ऐसे जा रहा है, ये ट्रेन इधर से आ रहा है। मिलने के बाद ये क्या होगा, ये पूरी तरह पहले यहाँ से पार होके यहाँ अगर इसका पूछ जाता है तो अपना डिस्टेंस पार किया प्लस इसको पूरा पार किया, तो दोनों डिस्टेंस पार कर रहा है, तो टोटल दूरी ये हो जाएगी उन दोनों ट्रेनों के लिए। और विपरीत दिशा बोल रहा है ना, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 32, कितना 72 गुने, ये क्या में है ऊपर वाला मीटर में, तो नीचे वाले को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में करेंगे, जो कि किलोमीटर पर घंटा में था,
तो कितना से गुना करना होगा, 5/18, क्योंकि हम उसे छोटा कर रहे हैं, यही टाइम लगेगा। 18 से काट देते हैं, 18 चक 72, ऊपर कितना हो गया 125 + 99, 224/20। 2 से फिर काट दीजिए, कितना हो जाएगा 112, ये जीरो के कारण एक पॉइंट बैठ जाएगा दशमलव, तो 111.2 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एक बार देखिए जाके सब वीडियो, है ना, मैथ्स का वहां पे एक्सप्लेन करके बताया हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर शेर बहुत बड़ा हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ है, ये मिजोरम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से जुड़ी हुई है, किस दर्रा के द्वारा जुड़ी हुई है, वो है रोहतांग दर्रा। नाथुला दर्रा के द्वारा पता है, नाथुला दर्रा कहाँ है, वो है सिक्किम में। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है, ये मंडी से लेह को जोड़ती है ना। 14 नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम किस पे है, कावेरी नदी पर, कहा, कर्नाटका में। एक सेकंड, लगता है जूम ज्यादा हो गया है क्या, हाँ ये ठीक है, हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, कौन सी नदी है, यमुना। ये कहां से निकलती है, भारतीय हिमालय से, और गंगा भी निकलती है भारतीय हिमालय से, और इसकी लंबाई कितनी है, 1376। 16 नंबर देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, कितने प्रतिशत में है, 8% में। 17 नंबर, मानस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपका असम में, और असम में एक और फेमस वन जीव है, कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व। 18 नंबर देखते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है, तो किस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 222। बाकी अनुच्छेद के बारे में आपको पता होगा, 216 क्या है, हाईकोर्ट का गठन है। 226 क्या है, हाईकोर्ट द्वारा जो रीट जारी किया जाता है, जैसे 32 द्वारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट, वैसे ही। 217 में क्या है, हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है ना। 19 नंबर, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है, किसमें है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है ये, गुजरात में। ओके, और ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये क्या, सबसे पुराना कब बना था, 1936 में। 20 नंबर देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, रेड क्लिफ बढ़िया से आपको पता होगा, वो करती है पाकिस्तान से अलग, और अफगानिस्तान से कौन सा करती है, वो है डुरंड रेखा। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है, वो होती है प्रशांत महासागर में। 22 नंबर है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न को चुने। PTXB, PTXB डाट देखते हैं, P कितना है 16, ये कितना है 20, 4 का अंतर छोड़िए, ये 16, ये 20, ये 24 और ये 26 2 28 बोल सकते हैं या 2 बोल सकते हैं, रिपीट हो जा रहा है ना। फिर GKOS ये कितना है 7, 11, 15 और 19, देखिए 4 4 का अंतर हो रहा है, 4 4 4, यहाँ भी 4 4 का अंतर, 4 4 4, क्योंकि 24 4 28 हो गए, 26 2 28 हो रहा है ना। HKNQ, HKNQ कितना है, ये 8, ये 11, ये 14 और ये 17, ये कितना का अंतर है, 3 का 3 का 3 का, शायद यही डिफरेंट हो सकता है। MQUY, MQUY कितना का अंतर है, सॉरी ये हो गया 13, ये हो गया 17, ये हो गया 21, ये हो गया 25, फिर से कितना का अंतर है, 4 का 4 का 4 का, देखिए इसी में सिर्फ 3 का अंतर था, है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, HKNQ इज डिफरेंट। 23 नंबर देखिए, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, इस तरह से मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ दिया, ये देखिए इसका क्या है, अपोजिट जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन में दे दिया दोनों ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल इसका अपोजिट होगा, यहाँ तो सेम दे दिया तो ये गलत। यहाँ पे देखिए अपोजिट दिया है, ये चलिए मान लेते हैं, ये देखिए सेम में दे दिया ये वाला फिर से सेम में दे दिया, ये भी गलत। यहाँ भी देखिए सेम में दे दिया, ये भी गलत, तो बस एक ही ऑप्शन तो है जो सही हो रहा है। 24 नंबर देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, किसमें निहित है,
ये देखिए, ये ग्रीन वाले से करता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। यही लाइन है ना, ये हो गया और ये हो गया। ओके, तो ये सी में मैच कर रहा है। कौन से आंसर में? सी में निहित है। 25 नंबर, दिए गए संख्या युग्मों की दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संख्या प्राप्त करके प्राप्त की गई। किसी एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी युग्मों पर, मतलब सीधी सी बात है, 3 का रिलेशन सेम है, एक डिफरेंट है, देखना है कौन सा डिफरेंट है। पहला में क्या कर रहा है, इसका वर्गमूल निकाल रहा है। एक का वर्गमूल क्या हो जाता है, एक का वर्गमूल क्या होगा, 1 गुने 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11, उसमें गुने 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। सेकेंड नंबर, यहाँ पे देखिए 64, 64 का वर्गमूल निकाल दिया, कितना आ गया 8 गुने 2 प्लस 1 कितना आना चाहिए 17। यहाँ पे कितना है 9। लास्ट वाला देखते हैं 81, कितना हो जाएगा 9 गुने 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19, ये भी सही आ रहा है। ये तीनों सही आया, गलत कौन सा आया, ये वाला। तो ये गलत है, मतलब असंगत है, गलत नहीं असंगत है। 26 में बोल रहा है, गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती है कि ये जो इक्वेशन लिया हुआ है यहाँ पे कहीं कहीं भाग दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे, अरे रे रे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, उसके बाद इसमें यहाँ पे भाग का चिन्ह है, फिर थर्ड वाले में स्टार्टिंग में भाग का चिन्ह है, और लास्ट वाले में सेकेंड नंबर पे भाग का चिन्ह है। ओके, अब इक्वेशन सही हो गया, अब बनाते हैं। देखिए भाग का चिन्ह है यहाँ पे, 9 गुने 8 भागा 3, ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ क्या है, भागा 9, यहाँ भी सही हो सकता है। भागा 63 गुने 9, ये नहीं हो सकता है। 55 भागा 63 गुने 9, ये कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे दिया 9 भागा 63, ये भी सही हो सकता है। मतलब अपने पास 3 ऑप्शन है चेक करने का। लास्ट सही करते हैं, यहाँ पे कितना है 55 प्लस, कभी कभी क्या होता है ना, ये तीनों ऑप्शन आपको कट जाएगा, कोई भी एक बच ही जाता है। 55 प्लस 63 भागा 9 माइनस 8 गुने 3 कितना हो गया 9 9 सते 63 कितना हो जाएगा 55 प्लस 7 माइनस 24, 55 7 62, 62 में से 24 चला गया तो कितना बच गया 38, 62 माइनस 24 बराबर 38, जो कि सही है। तो ये इक्वेशन सही है। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर, एक निश्चित कोड भाषा में प्लेस को कोन्हा और शॉक को क्यू के क्यू एन ने लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्राउन को क्या लिखा जाएगा, प्लेस को लिखना है ना, पी एल ए सी ई, नेक्स्ट क्या है सी ओ एन एच ए, ठीक। अब देखिए ये सी ओ एन एच ए, यहां से यहां क्या हो रहा है, +2, +2 की ये आ गया, पी से एन, एन ओ पी, एन ओ पी, मतलब यहाँ पे -2 कर रहे हैं पी से, तो क्या आ रहा है एन, और एल से ओ 12 से 15, यहाँ क्या कर रहे हैं +3, यहाँ तक ठीक है, और चेंज कर दे रहे हैं। फिर देखिए ये क्या है सी, सी से जाने के लिए क्या कर रहे हैं -2, और ये ई से एच आने के लिए क्या कर रहे हैं +3, मतलब क्या हुआ, पहले -2 करते हैं, फिर +3 करते हैं, फिर +2, फिर -2, फिर +3, अगर नेक्स्ट नंबर आता तो +2 करते हैं ना। तो फ्राउन को लिखना है, किसको लिखना है फ्राउन, FROWN,
पहले वाले में -2 करके थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, है ना। तो इसमें -2 करेंगे तो क्या आएगा, डी। डी को लिख दिया हमने थर्ड प्लेस पे। इसमें क्या करना है, सेकेंड वाले में +3 करके नीचे लिखना है। 18 3 21 क्या हो जाएगा, यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओ, इसमें क्या करना है, +2 करना है, 17 क्यू। ओके, इधर लिख दिए फर्स्ट प्लेस पे। फिर इसमें इसमें क्या करना है, -2 करके लास्ट में लिखना है। डब्ल्यू में -2 करेंगे, 23 में से 2 माइनस करें, 21 मतलब कि यू। और इसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे, 14 3 17 क्यू। क्या आ गया, क्यू यू डी क्यू यू, क्यू यू डी क्यू यू। क्लियर। अगर ये मैच ना करे तो फिर सेकंड वाला भी आप चेक करके देख सकते हैं, ऐसे इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। 28 नंबर, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये इस तरह से दे दिया। ये क्या होगा, ये उलट के इधर में आएगा, है ना। किधर में आएगा, स्टार्टिंग में ये आएगा। यहाँ तक सही है। ये देखिए फिगर ही गड़बड़ कर दिया, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए नीचे लेके चला गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पीछे लेके चला गया, पोजीशन पूरा चेंज करके दिया, भी नहीं होगा। तो एक ही सही हो रहा है। क्लियर। 29 नंबर, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए ये फिगर देखिए, यहाँ ऐसे आया, ग्रीन से दिखाता हूँ, ग्रीन से ज्यादा विजिबल होता है ना। ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, उसके बाद ऐसे। ये देखिए कौन सा फिगर ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका सी वाला। क्लियर। ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर और नीचे सेम दे दे रहा है। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं पे सेम इसका दिया हुआ नहीं है। 30 नंबर, 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात करें। पहला इक्वेशन लेते हैं। पहले ये देखिए, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ओके, किसी का लंबाई दिया है, नहीं दिया है। तो ट्रेन ए की लंबाई क्या होगी, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी की ए की लंबाई मान लेते हैं 2x, बी की क्या हो जाएगी 1.5 गुनी इसकी 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों एक दूसरे को अगर पार करें विपरीत दिशा में, है ना, 33 सेकंड में समय लेती है विपरीत दिशा में पार करने में, मतलब दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बटे सापेक्ष चाल कितना होगा 32 + 28 क्योंकि विपरीत है। 32 28 कितना होगा 60 गुने, ये क्या में माने थे हम लोग, ये मीटर माने थे, ये क्या माने थे मीटर, ये भी क्या है मीटर, ये क्या है किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे 5/18 बराबर कितना सेकेंड 33 सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये 5 से ये 5 काट दीजिए, ये 6 × 18, ये 14 के 60 कितना हो जाएगा 3/10 x, क्योंकि ये 3 चला जाएगा कहाँ ऊपर, बराबर 33। x बराबर क्या हो जाएगा 3 से काट दीजिए, 11 बार में कट गया, x बराबर 110। तो a की चाल 220 मीटर पर, a की लंबाई 220 मीटर और b की लंबाई 330 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब क्या बोल रहा है, ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। पुल की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई क्या है, ट्रेन बी की लंबाई 3x मतलब 3 गुने 110 330। मान लेते हैं पुल की लंबाई क्या है a है, तो 330 + a, इसके लिए दूरी यही हो जाएगा क्योंकि खुद को पार करेगा प्लस प्लेटफॉर्म को, सॉरी पुल को, बटे चाल किसकी बी की चाल कहाँ है 28 किलोमीटर पर घंटा है ना बी की। तो 28 गुने 5/18 बराबर कितने सेकंड में 54 सेकंड में। ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये मीटर में माने थे हम लोग और ये मीटर पर सेकंड में है, इसीलिए सेकंड में आंसर आ रहा है टाइम 54 सेकंड। तो 330 + a बराबर क्या हो जाएगा 54 गुने 28 गुने 5/18, 18 से काट दीजिए, 18 दिया 54, 28 बचे 140, 140 दिया 420। तो 330 + a बराबर 420, ए कितना आ जाएगा 90 मीटर। ये हो गया आपका
आंसर नंबर 30 का। 31 देखते हैं। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। ए दाएं से 20वां है। ए किधर से? दाएं से, इस तरफ से। ए यहाँ पे है, किस पोस्ट पे? 20वां नंबर पे, मतलब इधर 19 लोग और होंगे। और बी दाएं से 19वां है। बी दाएं से 19वां मतलब बी जस्ट यहाँ पे होगा। कौन से पोजीशन पे? 19वां पोजीशन पे। मतलब टोटल इधर कितने लोग बचे हुए हैं अब? 18 लोग। यदि ए और बी स्थान बदल लेते हैं, मतलब ए चला गया यहाँ पे, अब बी चला गया यहाँ पे, मतलब ए अब कितना नंबर पे है? ए अब यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे। तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में 30 व्यक्ति हैं? ए कहाँ पे है? ये 19वां पे। तो इधर यहाँ तक 19 लोग हो गया। किसका पूछ रहा है? ए का ना। तो यहाँ पर 19 लोग हो चुका है। तो इधर कितना और लोग बचे होंगे? 11 लोग बचा होगा। देखिए, ए जो है बी के स्थान पे गया, तो बी का ए का स्थान क्या हो गया? 19वां हो गया। बोल रहा है पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति है, तो 19 यहाँ तक हो गया। बाकी कितना बचा होगा यहाँ से यहाँ तक? 11 लोग बचा हुआ होगा। तो ये कौन से स्थान पे आ गया? ये हो गया 12वें स्थान पर। तो ये आ गया 12वें स्थान पर, बाएं से ए का स्थान। क्लियर? 32 नंबर देखिए। परिपक्व ग्राफियन पुटिका स्वस्थ मादा मानव के अंडाशय में प्राय उपस्थित रहती है लगभग कितने? रजस्राव चक्र के 11 से 17 दिन तक। क्लियर? मनुष्य की पीढ़ियों में किसी जीन का वंशागति पैटर्न वंशावली विश्लेषण द्वारा अध्ययन किया जाता है। लक्षण जो वंशावली विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मेंडेलियन लक्षण। शीतलन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। कौन सी निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है? पहला होता है वाष्पन, सेकेंड होता है रुद्धोष्म प्रसारण, तीसरा होता है जूल थॉमसन प्रभाव, चौथा होता है रुद्धोष्म विचुम्बकन। मतलब 4 1 4 1 3 2, 4 1 3 2 किसमें है? बी वाले में। तो ये हो जाएगा आंसर बी। ये ध्यान देते हैं ना, मतलब इसमें तापमान कम उत्पन्न होता है। 35 नंबर देखिए। दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 है और जिनके बीच की दूरी D है, एक समअक्षीय तंत्र बनाते हैं। इस तंत्र की क्षमता होगी, क्या होगा? P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 गुने P2, ये होता है। आंसर हो गया आपका सी। 36 देखिए। शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। इस अवलोकन का कारण यह है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर दाब क्या होता है? घटता है। दाब घटता है। उसके कारण क्या होता है? क्वथनांक ना, उबलने की क्षमता होती है वो कम जाती है। कम टेम्परेचर पे ही पानी खौलने लगता है, वाष्पन हो जाता है ना। 37 देखिए। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? लौह धातु का पिघलना, ये कौन सी है? ये भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है? सिर्फ शेप आपका चेंज हो जाएगा, फिर उसको दोबारा वापस लाया जा सकता है। भौतिक प्रक्रिया मतलब उसको वापस ला सकते हैं, जैसे कि लोहे के रोड को मोड़ देना, फिर उसको सीधा कर सकते हैं। कागज को जला देना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन, जो कि एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट हो गई, उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो लोह धातु का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। लौह में जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आपने कभी देखा है जंग लग गया उसको छोड़ा दिया तो फिर से लोहा वापस आ गया? नहीं होता है। एक लौह छड़ को मोड़ना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और लौह धातु का तार खींचना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। उसको फिर से गला के उसको कम किया जा सकता है। तो कौन कौन सा धातु, ये क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन है? 1 2 1 3 और 4, 1 3 तथा 4, ऑप्शन नंबर सी। 38 में है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य है। किससे? 35 से। पहले इसको डिवाइड मारते हैं 888 को। 35 से डिवाइड मारने के बाद 888 को 35 दूनी 70, 18 188, 35 बचे 175, 73, 13 बच गया। 13 बच गया, काटना था 35 से, 13 बचा हुआ। इसमें कितना जोड़ देंगे कि वो 35 तरह से विभाज्य हो जाए?
तो 35 इसमें अगर 22 जोड़ देते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि 35 से पूरी तरह कट रहा है। तो कितना हमें जोड़ना है, 22। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 35 बनाने के लिए ये कितना घट रहा है, तो 35 में से अगर 13 घटा दें तो वो 22 आएगा। आपको जैसे इसको निकालना है, इतनी छोटी संख्या तो उसको आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, वह छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22। 38 हो गया। 39 देखिए, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग 324 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144। दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, अंतर का वर्ग, मतलब मान लेते हैं वो संख्या अगर x और y है तो x माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ है 324। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट 324 मतलब 18। ये हो गया इक्वेशन 1। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है, मतलब x गुने वाई बराबर 144। दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, x माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है। x प्लस वाई का फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको मैथ के क्लास में, क्या होता है, रूट अंडर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर तो यहाँ दिया हुआ था ना, कितना 324 प्लस 4 गुने 144, कितना हो जाएगा 324 प्लस 14 56 57 576, कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9 900, मतलब कि 30। किसका वैल्यू है ये, x प्लस वाई का वैल्यू 30 आ गया, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 18। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई बराबर 18, x प्लस वाई बराबर 30। तो x कितना हो जाएगा 30 18 48 का आधा 24। y कितना हो जाएगा, 24 में से 6 गया तो 18 आएगा ना, तो ये 6। नहीं तो फिर क्या करेंगे, 30 में से 18 गया 12, 12/2 6। x और y का वैल्यू आ गया। बोल रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर। ये भी निकालने की जरूरत नहीं था, धनात्मक अंतर बोल रहा है ना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूछ रहा है धनात्मक अंतर। कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है 18 गुने वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 30, 18 दिया 54 540 आंसर। मतलब ये जो हम लोगों ने तैयार किया इसका जरूरत नहीं था। क्लियर, 18 दिया 54। लेकिन अगर एक्स और वाई का वैल्यू पूछ लेता तो इस तरह से हमें निकालना पड़ता। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। कुल लोगों में से कितना, 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। मतदाता सूची में कितने लोग थे कुल, 3 लाख। तो 3 लाख में से लाख, हाँ, 85% ने डाले, कितने इसके 85/100। उसमें से 10% अवैध घोषित हो गया, मतलब इसका 90% जो है वोट पड़ा। ओके, काट देते हैं, डबल जीरो, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, कितना हो गया 30 गुने 85 गुने 90, तो 85 गुने 9 27 करते हैं, पहले कितना आ रहा है देखते हैं। 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3 8 सत्ते 56 3 59, 85 दूनी 170, कितना आ रहा है 5 9 7 में 12 2 हाथ में बचा 1 1 2 22 95। तो ये कितना आ जाएगा 2295, और ये 1 शून्य यहाँ वाला 1 शून्य यहाँ वाला 2 शून्य, मतलब 2,29,500 वोट पड़ा था वैध मत। धर्म ने कितने मत प्राप्त किए, 1,37,700। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, इसका कितना प्रतिशत है, 1,37,700 से प्राप्त हुआ, जो कि टोटल वैध मत कितना था 2,29,500। ये इसका कितना परसेंट है, गुने 100 कर देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, कट रहा है क्या, कैसे कटेगा भाई, 2 2 4 9
13, 5 18, 3 1 4, 14 18, मतलब 9 से काट के देखते हैं। 9 दूनी 18, 4, 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, 9 से काटते हैं, 9 इकाई 9, 4 9 पचे 45, 2 9 तिया 27, यहाँ तक तो कट गया। ये 25 दूनी 50 है, 51 5 से काट रहा हूँ 51 बार में, और ये 20 बार में। अब ये 51 से कितना बार में कट रहा है, 50 तिया 150, 153 3 बार में, तो 3 गुने 20 कितना हो गया, 60% उसने मत प्राप्त किए। आंसर ए, वैध मतों का। 41 में क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में करता है। ये 20 है, टोटल काम 20 दिन में खत्म हो रहा है। एक काम करते हैं, इन दोनों का एक एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का कितना होगा, 60। ये अकेला किसी काम को कितना 15 दिनों में कर रहा है। 15 दिनों में 60 कुर्सी, मतलब एक दिन में कितना, 60/15, एक दिन में 4 कुर्सी। क्या बोल रहा है, वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है, मतलब इसने कितने दिन काम किए, 4 दिन। पहला 2 दिन और आखिरी 2 दिन, तो 4 दिन में कितना कुर्सी बना दी इसने, 4 चक 16। 60 में से 16 इसने बना दिए, 60 में से 16 इसने बना दिया। अब कितना बचा, 44। ये 44 कौन बना रहा है, ये 44 बी बना रहा है। और कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 20 दिनों में। मतलब 4 दिन ए ने बनाए थे, ए ने कितने दिन बनाए थे, 4 दिन, टोटल काम चला 20 दिन। तो बी कितने दिन काम किया, बी किया 16 दिन काम। 16 दिन में उसने 44 कुर्सी बनाया जो बचा हुआ था। तो एक दिन में कितने कुर्सी बनाएगा, 44/16। ये समझ में आया, 44 कुर्सी 16 दिन में, तो एक दिन में 44/16 कुर्सी। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि एक दिन में बी कितने कुर्सी बनाता है। बी का कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, बराबर बी। काट के देखते हैं, ये आ गया 11 चक 44, ये 4 चक 16, मतलब बी बनाता है एक दिन में 11/4 कुर्सी, और ये बनाता है एक दिन में 4 कुर्सी। बी बनाता है एक दिन में 11/4 कुर्सी। दोनों मिलके एक दिन में कितना बनाएगा, ए प्लस बी दोनों मिलके बना रहा है 4 + 11/4, 4 चक 16, 11, 27/4 कुर्सी। एक दिन में ए और बी मिलके बनाना कितने हैं, 60 कुर्सी। कितने दिन लेगा, तो 60 कुर्सी बटे 27/4 क्या हो जाएगा, 60/27 गुने 4 जो है ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। नौतिया 3 नमा 27, 3 भी से 60, कितना हो जाएगा, 80/9 3 इज द राइट आंसर। 42 देखते हैं। रवि एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता है और उत्पाद की रेटिंग की जांच करता है जो सुविधाओं के लिए 7/10 और स्थायित्व के लिए 9/10 देता है। अपनी आवश्यकता के आधार पर रवि फीचर्स को 70% और टिकाऊपन मतलब स्थायित्व को 50% महत्व देता है। वॉशिंग मशीन की अंतिम रेटिंग ज्ञात करें। सुविधा के लिए कितना दे रहा है, 7/10 उसका रेटिंग है। ये इसका कितना ले रहा है, 70%, मतलब इसका 7/10 को लेके चल रहा है। प्लस ये कितना है स्थायित्व के लिए, टिकाऊपन के लिए 9/10। ये क्या लिखा गया था, 9/10, उसको कितना महत्व दे रहा है, 50%, मतलब 5/10। यही उसका टोटल रेटिंग है। कितना हो जाएगा, ये लाइन क्यों, ये बटे 100 ऊपर 49 प्लस ये 9/45 दोनों कैल्शियम लेंगे तो 100 ही आएगा, और नीचे 100 ऊपर 49 + 45 कितना हो जा रहा है, 4 4 8 1 9, 94/100, मतलब 9.4 आउट ऑफ 10। ये हो गया आपका आंसर। 43 नंबर देखिए। विश्व में किसका तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, वो है यूएसए। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, वो है लद्दाख उमलिंगला दर्रा। 45 बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, वो है मैग्नीज का, और बालाघाट कहाँ है, वो है एमपी में। 46 में इनमें से
किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो किसकी है? वो है सिक्किम की। किससे जुड़ी हुई है? चीन, नेपाल और भूटान की। अगर मिजोरम का देखा जाए तो ये किससे है? बांग्लादेश और म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश का देखा जाए तो ये किससे है? भूटान, चीन और म्यांमार से। और नागालैंड का सिर्फ म्यांमार से। 47 नंबर देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? ये किसे है? ये है राष्ट्रपति को। 48 नंबर है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? 1985 में। कौन सा संशोधन था ये? ये था 52वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 49 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 राज्य डैश मतलब किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? किसे करता है वो? नागालैंड। वो आपने ट्रिक पढ़ा है ना, नाम आसमा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? कब? पहली बार। तो कब बुलाया गया था वो? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। और दोबारा कब बुलाया गया था? बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में। 51 नंबर देखिए, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। 52 देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। 53 नंबर देखिए, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। एस एम ये कितना है? ये 19 है। एस ये कितना है? 13। 19 प्लस 13 कितना हो जाता है? 32 आ गया। आर आर कितना है? 18। एक्स एक्स कितना है? 24। 18 प्लस 24 कितना होता है? 42। ये है 44, नहीं मैच किया। एल एल कितना है? 12। वी कितना है? 22। 22 12 34, ये भी नहीं आया। जे जे मतलब 10, ये कितना है? 16। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। यहाँ कितना है? 28 मतलब +2 हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ आने के लिए कितना हो रहा है? +2। ये कट क्यों किया? यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या हो रहा है? +2। यहाँ से यहाँ आने के लिए 32 ही था, 32 ही आ गया। तो ये असंगत है। कौन सी? ये वाली असंगत है। आंसर सी। एक निश्चित कुट भाषा में 870 का अर्थ है गर्ल्स सिंगिंग, गर्ल्स सिंग वेल। 603 का अर्थ है दोज गर्ल्स स्टडी। और 674 का अर्थ क्या है? बॉयज स्टडी वेल। निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ स्टडी है? देखिए, स्टडी कहाँ कहाँ है? यहाँ पे कहीं पे है फर्स्ट लाइन में? नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है अभी अभी फिलहाल। दोज गर्ल्स स्टडी, यहाँ पे क्या है? दोज गर्ल्स स्टडी। 603 का वैल्यू। 674 का अर्थ क्या है? बॉयज स्टडी वेल। दोनों में देखिए मैच क्या कर रहा है? दोज गर्ल्स स्टडी, यहाँ पे स्टडी है, यहाँ पे स्टडी है, और बाकी कोई मैच कर रहा है? दोज गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज वेल। मीन्स दोनों में सिर्फ स्टडी कॉमन है। और दोनों में कॉमन क्या है? 6 देखिए, यहाँ भी कॉमन है और 6 इसमें भी कॉमन है। बस 6 ही दोनों में कॉमन है और दोनों में कॉमन स्टडी है। तो स्टडी का मतलब कितना हो जाएगा? स्टडी को 6 डिनोट कर रहा है। 55 नंबर देखिए, 12 101 कितना का अंतर है? 89 का। 101 प्लस 220 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 12 101 220 369 548। यहाँ पे कितना का अंतर है? 89। यहाँ पे कितना का अंतर है? 119। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है? 149। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है? 36 18 18 नहीं 17 179। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है? 30 का। यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 30 का। यहाँ पे कितना का अंतर होगा? 30 का। कितना हो जाएगा?
209। अब इसमें 209 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 757। लास्ट आंसर क्या आएगा? 757। 56 में निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है बी की माँ है, ए गुने बी का अर्थ है बी की बहन है, ए बटे बी का अर्थ है बी का भाई है। दिए गए व्यंजक में ओ का एम से क्या संबंध है? एम बटे एन, एम बटे एन का अर्थ क्या है? एम एन का भाई है, एम जो है वो एन का भाई है। एन स्टार ओ, एन स्टार ओ का अर्थ क्या है? एन ओ की बहन है, एन क्या है? ओ की बहन। ओ प्लस पी, ओ प्लस पी का अर्थ क्या है? ओ पी का पिता है, ओ क्या है? पी का पिता है। क्या बोल रहा है? ओ का एम से, ओ का एम से, ओ क्या है? एम का भाई है, भाई का रिलेशन है। 56 हो गया। 57 देखे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये आपका 4 इक्वेशन दे दिया है ना, यहाँ से यूज करते हैं शुरू, पढ़ना क्या जरूरी है। पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है? पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। क्यू वाई आर, क्यू वाई आर का अर्थ क्या है? क्यू वाई का, क्यू आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है। आर एट द रेट एस, आर एट द रेट एस में क्या है? आर एस की माँ है, आर जो है वो एस की माँ है। अब बोल रहा है पी के पति का एस से क्या संबंध है? पी का पति होगा, उसका एस से क्या संबंध है? एस की माँ की बहन का पति क्या हो जाएगा? अंकल। मतलब मौसा होता है तो मौसा का मतलब क्या हुआ? अंकल। इंग्लिश में क्या है? सब अंकल ही होता है। तो आंसर क्या हो गया? बी। 58 देखिए, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट। देखिए टीचर का एक प्रोफेशन है, इंजीनियर प्रोफेशन है, पुलिस भी प्रोफेशन है, अकाउंटेंट प्रोफेशन है, लेकिन स्टूडेंट का ये प्रोफेशन नहीं है। स्टूडेंट ही जाके सब ये सब बनते हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या है? स्टूडेंट। 59 देखिए, यहाँ पे इसके जगह पे क्या आएगा? ये दोनों जिस तरह संबंधित है उसी तरह से ये किससे संबंधित है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या होता है कि उसमें अर्थक्वेक का अध्ययन किया जाता है। तो जियोलॉजी, जियोलॉजी में क्या होता है? वो पृथ्वी के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में? पृथ्वी, मतलब अर्थ के बारे में। जियो में क्या होता है? पृथ्वी। 60 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। वाई का अर्थ माइनस, यू का अर्थ प्लस, टी का अर्थ गुना और डब्ल्यू का अर्थ भागा है, जेड का अर्थ बराबर है। तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही है? हम लोग सीधा सही वाला देखेंगे कौन सा है, तो बी वाला देखते हैं। ओके, क्या हो रहा है? और ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए डब्ल्यू का अर्थ भाग है ना, देखिए डब्ल्यू कहाँ कहाँ दिया हुआ है? 14/7 ये पॉसिबल हो सकता है, 16/4 ये भी पॉसिबल हो सकता है, 12/3 ये भी पॉसिबल, 36/9 ये भी पॉसिबल है। यार पॉसिबल तो सब दिखा रहा है, तो चलो बी वाला ट्राई करते हैं। क्या है? 13 प्लस यू का 5, सॉरी यू के बाद 5, टी का अर्थ क्या है? गुना, गुना 16, डब्लू, डब्लू का अर्थ क्या है? भागा 4, और जेड का अर्थ क्या है? बराबर 33। तो ये क्या बराबर 33 आ रहा है? ये वाला सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 13 + 5 × 16/4, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, तो 13 + 20 = 33। ये मैच कर गया, आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ऐसे क्या आपको सब चेक करके देखना पड़ेगा, जो भी सही हो। इतना तो मेहनत करना बनता है एग्जाम में। 61 नंबर देखते हैं, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्न के सामने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 79, सी का अर्थ क्या है? प्लस, प्लस 15, ए का अर्थ क्या है? भागा, भागा 5, बी का अर्थ क्या है? गुना, गुना 3, और डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ माइनस, माइनस 11, 5 5 दिया 15, कितना हो जाएगा? 79 + 9 - 11, 79 9,
88 माइनस 11 बराबर 77 आंसर। कितना हो जाएगा इसका? 77। 62 देखिए, 2 इसमें गलत है, यहाँ कितना होगा? 12। फिर ये क्वेश्चन मार्क, फिर 68, 194, 572 और 1706। यहाँ से लेसन देखेंगे क्या हो रहा है। 68 गुने 3 कितना होगा? 6 18 और 2 20, 204 माइनस 10। 194 गुने 3 कीजिए, कितना आ रहा है? 194 गुने 3 29 57 58 582 माइनस 10 कीजिए, कितना आ रहा है? 572। ये कितना आ रहा है? 194। मतलब क्या हो रहा है? गुने 3 फिर माइनस 10, गुने 3 माइनस 10, इसमें कीजिए 12 गुने 3 फिर माइनस 10, कितना हो जाएगा? 12 36 माइनस 10 26। नेक्स्ट आएगा 26, तो 26 गुने 3 माइनस 10, 26 78 माइनस 10 कितना होगा? 68। यहाँ कितना हो जाएगा? 26। क्लियर? इक्वेशन क्या फॉलो कर रहा है? गुने 3 माइनस 10। इक्वेशन क्या फॉलो कर रहा है? गुने 3 माइनस 10, गुने 3 माइनस 10। 63, चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? एडीज मच्छर के द्वारा। सांप के जहर के खिलाफ एंटी वेनम होता है, क्या होता है? एंटीबॉडीज। 64 का सी। इनमें से कौन सा वीआई प्लॉट ओमिए प्लॉट है? कौन सा है? ए वाला, देखिए। ओके, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कैसा होता है? वो होता है उससे कम। 67 में निम्नलिखित बहुलकों में से किसके विरचन के लिए कम से कम एक डाइन एकलक की आवश्यकता होती है? किसके लिए? ब्यूना इसके लिए। 68 देखिए, दो पाइप के और एल टंकी को क्रमशः 50 मिनट और 80 मिनट में भर सकते हैं। एक अनलाउड आउटलेट एम है, यदि के एल और एम को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 40 मिनट में भर जाती है। निर्गम ए को पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? 50 और 80 का पहले क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। हाँ, और 40 का भी, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 400। 400 आएगा, है ना। एलसीएम कितना आ रहा है? 50, 80 और 40 का एलसीएम बना के देख लीजिएगा, आएगा कितना? 400। तो के कितना भर रहा है? के भर रहा है 8। एक बार में 8 कुर्सी तोड़ रहा है, मतलब बना रहा है। 400 कुर्सी है, 50 मिनट में पूरा बनाता है, 1 मिनट में 8। एल कितना, मतलब इसकी क्षमता ही बोल सकते हैं कि के की क्षमता क्या है? 1 मिनट में 8। एल की क्षमता क्या है? 1 मिनट में 5, मतलब 400 को 80 से डिवाइड मारेंगे, 80 मिनट में 400, तो 1 मिनट में 5। के एल और एम को एक साथ खोले तो टंकी 40 मिनट में भर जाती है। के प्लस एल प्लस एम, इनकी क्षमता क्या है? 40 मिनट में 400, तो 1 मिनट में 10। 40 को डिवाइड मार दिए 10 से, 40 से, तो 10 आ गया। के प्लस एम एल कितना हो जाएगा? 13। 13 प्लस एम बराबर 10, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? -3। ये माइनस क्या दर्शा रहा है? कि ये खाली कर रहा है, माइनस मतलब खाली कर रहा है ना। निर्गम एम को पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? कितना है टंकी में? 400 कुर्सी तोड़ना है, 3 का इसका एवरेज चल रहा है, 1 मिनट में 3, तो इसको तोड़ने में कितना लगेगा? 3 इकाई 3, 33 39 1 3, 133 मिनट लगभग, 133.33 जा रहा है ना। 69, ए के पास कुल 300 पुस्तकें हैं। ए के पास 20 से 20% अधिक पुस्तकें हैं और सी के पास 20 से 30% कम पुस्तकें हैं। यदि सी ने पुस्तकों में से 35 पुस्तकें पढ़ी तो सी ने कितनी पुस्तकें नहीं पढ़ी है? ए के पास कितनी है? 300 पुस्तकें हैं। ए के पास 20 से 20% अधिक पुस्तकें हैं। ए के पास 300, ए के पास 20 से 20% अधिक, पी का 120/100 बराबर ए, यही दे रहा है ना। तो बी का ये क्या हो जाएगा? 6/5 बराबर 300, 6 से काट दीजिए, कितना बार में? 50 बार में, तो बी कितना आ जाएगा? 250। बी यहाँ आ गया 250, ये आ रहा है 300। और क्या बोला? सी के पास
बी से 30% कम पुस्तकें, सी बराबर क्या है, बी से 30% कम, मतलब बी का 70%। बी कितना आया था, 250, 250 का 70/100, ये सी है। एक शून्य से एक शून्य, ये एक शून्य से एक शून्य, सी बराबर 25 सते 75 से सी आ गया 175, ये तीनों का निकल गया। यदि सी ने पुस्तकों में से 35 पुस्तकें पढ़ी हैं तो सी ने कितनी पुस्तकें नहीं पढ़ी। सी के पास 175 पुस्तकें हैं, उसमें से उसने 35 पुस्तकें पढ़ ली है, कितना नहीं पढ़ी, माइनस कर दे रहे हैं, 140 पुस्तकें उसने नहीं पढ़ी है। आए, ये क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं आया, कहीं गलती किया मैंने, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 69, 69। ए के पास 20, सी के पास 20 से 30%। यदि सी ने पुस्तकों में से 3/5 पुस्तकें, ये 35 नहीं, ये क्या है, ये है 3/5, यहाँ पे मिटा देंगे ये हम लोग, ये हो गई है गलती। कितनी पुस्तकें पढ़ी सी ने, अरे यार ये कितना आया था, 25 सते 75 से 175 आया था सी का, इसका उसने 3/5 पढ़ लिया है। सी ने 175 का 3/5 पढ़ लिया है, कितना कट जाएगा, 17 34 से 35, 35 दिया 105, 105 उसने पढ़ लिया है, कितना नहीं पढ़ा अभी, तो 175 में से 105 को माइनस कर देते हैं, मतलब 70 पुस्तक अभी भी पढ़ना बाकी है। आंसर बी। 70 नंबर देखिए, यदि 9 अंकों की संख्या 5 x 294 385 y 72 से विभाज्य है तो 6√6x माइनस वाई का मान कितना होगा। कितना से विभाज्य है, 72 से, लिख देते हैं 5x 294 385 y, 72 से विभाज्य मतलब ये 9 से विभाज्य होगा और 8 से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य होने का तरीका क्या है, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। कितना से, 8 से, 8 से काट के देख लेते हैं, 850 वाई, 8 इकाई 8, खत्म, फिर 5 उतरा, नहीं कटा, 0 उतारते हैं, वाई कितना वन कटना चाहिए, 8 के बाद कौन सा वैसा अंक है जो 50 के पार हो, 8 सत्ते 56 होता है, 107, 8 सत्ते 56, मतलब यहाँ अगर 56 रहेगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6, y बराबर क्या लेना होगा हमें, 6, तो हमने इसके जगह ले लिया 6। अब 9 से कटने का आपको तरीका पता है कि पूरे संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो 9 से कटेगा, तो जोड़ लेते हैं, 5 2 7 9 16 4 20 3 23 23 8 31 31 5 36 36 6 42, ये हो गया कितना, 42 प्लस एक्स, ये 9 से कटना चाहिए, तो एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, एक्स की जगह ले सकते हैं 3, जो कि 45 9 से कटता है, तो एक्स की जगह कितना लेंगे 3, तो 45/9 कट जा रहा है ना, 5 ये से 9 से 45 कट जा रहा है, तो एक्स बराबर 3 ले लेंगे हम लोग और वाई बराबर 6, तो वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 6। पूछ क्या रहा है, √6x माइनस वाई, √6 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई 6, 6 18 माइनस 6, √12, 2 दूनी 4 12 होता है, तो 2√3 आंसर क्या है भाई, हाँ डी में। 71 नंबर देखते हैं, दो पाइप एल और एम एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटों में भर सकती है, और पाइप एन और ओ उस टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि पाइप एल एम एन को 3 घंटों के लिए खोला जाए और अगले घंटे के लिए पाइप एन को बंद रखा जाए और ओ को पाइप ओ को खोल दिया जाए तो टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा। क्या क्वेश्चन सही है, तो शायद क्वेश्चन सही है, पहले बना के देखते हैं। क्या करना है हमें, 12 15 12 15 18 और 24 का एलसीएम लेना है, किसका, 12 15 18 और 24 का, कितना हो जाएगा, 240 कट रहा है, 18 नहीं 240 नहीं होगा, 240 नहीं हो रहा है, देख लेते हैं सॉल्व करके, पहले 3 से ही काटते हैं, 3 चक 12 3 5 15 3 चक 18 3 8 24, फिर 2 से काट के देते हैं, 2 दूनी 4 5 3 4 और कटेगा क्या, 2 से एक बार और कटेगा, 1 5
3 2 कितना हो जाए 2 5 10 10 तिया 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120 120 तिया 360 एलसीएम आ गया। एल 12 घंटे में 360 मतलब क्षमता कितना हो गया 12 तिया 36 मतलब 1 घंटा में 30 कुर्सी बना रहा है। एम कितना बना रहा है 1 घंटा में 15 15 दूनी 30 15 चक 60 24 कुर्सी। एन क्या कर रहा है 18 घंटे में खाली कर रहा है ना, तो एन बराबर 18 दूनी 36 मतलब -20। वो क्या कर रहा है 24 घंटे में खाली कर रहा है मतलब -15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ एल एम और एन को 3 घंटे के लिए खोला जाए। एल एम और एन को 3 घंटा 3 घंटा में 1 घंटा में ये कितना भरेंगे 30 + 24 - 20 कितना हो जाएगा 34 54 - 20 हो रहा है ना 30 + 20 54 54 - 20 34 गुने 3 3 घंटा में इतना भर दिया। और अगले घंटे के लिए पाइप एन को बंद रखा जाए और पाइप ओ को खोल दिया जाए। अगले घंटे में क्या होगा 30 24 और 15 30 24 54 54 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा 39 तो प्लस 39 इतना ये लोग मिलके भर देंगे। कितना हो जाएगा 24 तिया सॉरी 34 तिया 102 प्लस 39 कितना भर देंगे 141 टोटल कितना है 360। कुछ कह रहा है टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा। एक्चुअली ये भर नहीं जाएगा, इसका पूछने का मतलब है कितना खाली रह जाएगा। आंसर वही दिया हुआ अगर भर जाएगा पूछेगा तो कितना हो जाएगा 141/360। पूछा खाली कितना रह जाएगा तो खाली कितना रह जाएगा टोटल मान लेते हैं एक होता है ना, एक में से 141/360 नहीं तो फिर काट लेते पहले कितना हो जाएगा 87 और ये 120 87/120 भर जाएगा। तो आंसर क्या होगा 87/120 और खाली कितना रह जाएगा अरे 87/120 का आंसर नहीं है क्या गलत ले रहा हूँ क्या मैं ना 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 सॉरी 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 ये मैंने कैसे काट दिया 3 से 141/360 क्या है ये भर जाएगा। खाली कितना रह जाएगा 1 - 141/360 कितना हो जाएगा 360 में से 141 चला गया तो 219/360 3 से काट दीजिए 3 7 21 3/120 73/120 खाली रह जाएगा। यही आंसर इसका होगा। कितना हिस्सा भर नहीं कितना सा खाली रह जाएगा 73/120। 72 देखिए राम और गंगा की आयु का अनुपात 3:4 है। आय का अनुपात सॉरी और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 की बचत करता है तो उनकी संयुक्त कुल आय और उनके संयुक्त कुल व्यय का अनुपात क्या है। ये कितना कर रहे हैं 3x और 4x में आय कर रहे हैं। व्यय किस में कर रहे हैं 2x और 3x मतलब 2:3 है। हम लोग x मान के बनाते हैं। आप मेरा अनुपात समानुपात वाला अनुपात समानुपात नहीं कौन सा था वो चैप्टर मतलब मैथ में ये बताया हुआ है बहुत एक्सप्लेन करके। अब देखिए यहाँ कितना का अंतर हो रहा है। हाँ ये एज प्रॉब्लम में बताया हुआ ये वाला रेशियो किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे एक का रेशियो का अंतर हो रहा है इसमें भी एक का मतलब दोनों जगह सेम अंतर है। यहाँ कितना का अंतर हो रहा है एक्स का यहाँ कितना का अंतर हो रहा है एक्स का। ये है आपका आय ये है व्यय तो ये क्या बच गया आय में से व्यय को घटाएंगे तो ये बचत। ये भी क्या है बचत जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2000 रुपया प्रत्येक 2000 बचाता है। उनकी संयुक्त कुल आय और उनकी संयुक्त कुल व्यय का अनुपात क्या है। संयुक्त कुल आय कितनी है 4 3 7x 7x कुल आय और व्यय क्या है 3x इंटू 3x प्लस सॉरी 2x प्लस 3x कितना 5x यही अनुपात है। x x काट दीजिए कितना आ जाएगा आंसर 7:5। 72 का डी। 73 में चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद 17 में क्या है वो अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर।
अस्पृश्यता का अंत। 74 देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये कौन सा बैठक था? तीसरा था। 9 को पहला, 11 को दूसरा और 13 को तीसरा। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अध्यक्ष, इसमें राजेंद्र प्रसाद को, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 75 नंबर देखेंगे, है ना। 75 में है, निम्न में से कौन बेमेल है? भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बकासत संघर्ष स्वामी सहजानंद, प्रथम महिला विश्वविद्यालय एमजी रानाडे, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। तो इसमें कौन सी असंगत है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय। ये एमजी रानाडे के द्वारा नहीं चालू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? डी के करवे। इससे कौन संबंधित है? डी के करवे। तो 75 का आंसर सी। अब ये टोटल 150 क्वेश्चन का मतलब सेट है, तो इसको दो भाग में करके करेंगे। एक भाग में करने से क्या हो रहा है कि इतना लंबा हो कि आपको बोरिंग ना फील हो, इसीलिए इसको दो पार्ट में करेंगे। और आज ये वीडियो जा रहा है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ये दो पार्ट में करके करेंगे, लेकिन आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको क्या पसंद है। एक साथ आपको पूरा वीडियो चाहिए मतलब 150 क्वेश्चन का, या फिर दो पार्ट में सही है? जिस हिसाब से लोग बताएंगे उसी हिसाब से मैं इसको सेट को डाला करूंगा, इसका सोल्यूशन। तो आज यहीं पे लास्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको सेकेंड वीडियो अपलोड होने के बाद आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।